घर की मुर्गी दाल बराबर। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, भैंस के आगे बीन बजाना। ये एक इडियम है और इस इडियम को इंग्लिश में कहते हैं कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त इडियम्स और फ्रेजेस का यूज नहीं करते तो आपकी इंग्लिश नॉर्मल साउंड करती है। वो अपनी कम्युनिकेशन में कभी नॉर्मल वर्ड्स का यूज नहीं करते, वो कुछ ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज करते हैं तो उनकी इंग्लिश का मेकअप कर देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश एक फैंसी साउंड करे और बहुत ज्यादा इनोवेटिव लगे तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे हिंदी टू इंग्लिश इडियम्स जिन्हें यूज करके आप इंस्टेंटली ज्यादा फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट लगेंगे। लास्ट वाला इडियम्स इंटरव्यू एंड डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Hi everyone, welcome back to my channel Language Success. This is Pooja, your English and soft skills trainer. आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10 most powerful idioms with English meaning and perfect examples. आपने नोटिस किया होगा कि जब हम हिंदी बोलते हैं, हम हिंदी बोलते टाइम बहुत सारे idioms को यूज करते हैं, राइट? बट जब इंग्लिश बोलने का टाइम आता है तब हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने लगते हैं। वहीं पे आपकी इंग्लिश ऑकवर्ड लगती है। That's why, अगर आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बनाना है और आप चाहते हैं कि जब आप इंग्लिश बोले तो लोग मैग्नेट की तरह कनेक्ट हो जाएं, then this video has changed the way you speak. Without further ado, let me quick start this video. बात करते हैं इडियम नंबर 1 से, which is घर का भेदी लंका ढाए। आपने ये इडियम बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, पर एग्जैक्टली इस इडियम को इंग्लिश में कैसे बोलना है? सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करते हैं। इसका मीनिंग होता है जब अपना इंसान आपको नुकसान पहुंचा दे तब आप बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे अ वुल्फ इज शीप्स क्लोथिंग। ऑलराइट, घर की भेदी लंका ढाए, अ वुल्फ इज शीप्स क्लोथिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। ही लुक्स वेरी लॉयल बट ही वॉज अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। दुश्मन बाहर नहीं होता, कभी कभी अपने भी सरप्राइज दे देते हैं। चलिए बात करते हैं इडियम नंबर 2 की। नेक्स्ट इडियम वी हैव देर आए पर दुरुस्त आए। इस इडियम का इंग्लिश मीनिंग होगा बेटर लेट देन नेवर। इस इडियम को हम तब यूज करते हैं जब आपने किसी अच्छे काम की शुरुआत बहुत देर से की है, फिर भी कोई बात नहीं, दैट्स ओके। तो हम इंग्लिश में कहेंगे बेटर लेट देन नेवर, मतलब देर आए पर दुरुस्त आए। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज यू स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश टुडे, बेटर लेट देन नेवर। कभी कभी क्या होता है, हम एक गलती से इतना कुछ सीख जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम के लिए हम बहुत ज्यादा केयरफुल रहते हैं। इसी सिचुएशन के लिए अगला इडियम है। नेक्स्ट इडियम है दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। तो इंग्लिश में कहेंगे once bitten twice shy. Example we have after losing money online is once bitten twice shy. Right? दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, once bitten twice shy. एक्सपीरियंस हमें सिर्फ केयरफुल नहीं बनाता, ये भी सिखाता है कि लाइफ में जो भी करोगे वापस जरूर आएगा। एग्जैक्टली, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बात करते हैं नेक्स्ट इडियम की, विच इज जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इंग्लिश में से कहेंगे you reap what you sow. Example we have work hard every day, you reap what you sow. मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं कि उस प्रॉब्लम से ज्यादा उनका रिएक्शन दिखने लगता है। इडियम है बात का बतंगड़ बनाना। इडियम को इंग्लिश में कहेंगे मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। छोटी बात का बतंगड़ बनाना। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल वी हैव इज जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। अब जब सिचुएशन पहले ही खराब हो तो लोग उसे आकर और ज्यादा खराब कर देते हैं। उसी सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए एक इडियम है व्हिच इज आग में घी डालना। आग में घी डालना, इसको इंग्लिश में कहेंगे एड फ्यूल टू द फायर। एग्जाम्पल है डोंट आर्ग्यू नाउ, यू विल एड फ्यूल टू द फायर। बात करते हैं अगले इडियम की, और ये इडियम स्मार्ट लोग ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये इडियम टाइम और एफर्ट्स दोनों बचाता है। इडियम है हमारा एक तीर से दो शिकार। इस इडियम को इंग्लिश में कहेंगे किल 2 birds with 1 stone, मतलब एक तीर से दो शिकार। एग्जाम्पल है आई listened to an English podcast while walking, I killed 2 birds with 1 stone. एक चीज आप खुद से रिलेट कर सकते हो, अगर सही टाइम पर एक्शन ना लिया जाए तो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। इज इट ट्रू और नॉट? इसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट इडियम है विच इज समय हाथ से निकल जाना। इस इडियम को इंग्लिश में कहेंगे मिस द बोट। दैट इज सो ट्रू। अगर आपका समय प्रीशियस टाइम एक बार हाथ से निकल जाता है, दैट विल नेवर कम बैक। सो स्पेंड इट, और वी कैन से यूटिलाइज इट। क्विक एग्जाम्पल वी हैव अप्लाई टुडे, otherwise you will miss the boat. Or important lesson,
अट्रैक्टिव चीज रियलिटी में उतनी अच्छी नहीं होती। इसी के बेस पे हमारे पास एक इडियम है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इंग्लिश में से कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट अ गोल्ड। ओके, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। एग्जाम्पल वी हैव, दैट जॉब लुक्ड गुड बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हियर इज फाइनल इडियम which is नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। Well, how do we call that idiom in English? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसको इंग्लिश में कहेंगे bad workman blames his tools. Example we have, he did not prepare for the interview but he blamed the questions. Bad workman blames his tools. ये थे 10 हिंदी मुहावरे और उनके इंग्लिश मीनिंग्स। अब आप मुझे बताइए कि आप सबसे पहले कौन सा इडियम यूज करने वाले, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल इंग्लिश सीखना चाहते हैं, रियल कॉन्वर्सेशंस में यूज होती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So this is all about today's video. If you like this video, then like button, share and subscribe to this channel. I'll catch you in the next video. Next video will be remarkable, so just wait for that. Catch you soon. Bye bye.